इंडिया के इलेक्शन में वोट चोरी का बड़ा खुलासा। राहुल गांधी ने फेक वोटर्स का सबूत दिखाया और सत्ता पक्ष पर वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया। अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया, सुनकर आप हैरान रह जाओगे। जय हिंद दोस्तों, पिछले बीते दिनों से लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने माधोपुरा विधानसभा में 1,250 फेक वोटर्स का एनालिसिस शेयर किया, जिसमें डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेस, इनवैलिड फोटोज एंड बल्क रजिस्ट्रेशन और फॉर्म 6 मिसयूज भी शामिल है। Started looking at Madhevapura assembly, we started looking at the details, and now I'm going to tell you what we found. We found that 1,250,000 votes were stolen. I'm going to tell you how. What is the total number in the assembly? Total number of votes? So out of 6,50,000 total votes in the assembly of Madhevapura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building, 50 people, 60 people. One bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there. One family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election, so they should be between 18 and 22, 23 years old. So now उनका डिमांड था कि इलेक्शन कमीशन अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटर डेटा और सीसीटीवी फोटो प्रोवाइड करे। Now does not give us electronic voter data, not only of current election, but of the last 10, 15 years. And if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. अब इस सवाल पर इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार ने इस क्लेम को मैनिपुलेटिंग इलेक्शन कमीशन डाटा कहकर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वोट थेफ्ट कैन नॉट हैपन। वोटिंग लिस्ट एंड वोटिंग लिस्ट और वोटिंग अलग अलग कानूनों के तहत सुरक्षित है। उन्होंने राहुल गांधी को 7 दिन में साइंड एफिडेविट के साथ एविडेंस सबमिट करने को कहा, वरना एलिगेशन पूरी तरह से बेसलेस और इनवैलिड माना जाएगा। और सीसीटीवी फोटोज के डिमांड पर इलेक्शन कमीशन के चीफ ज्ञानेश कुमार ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। उन्होंने कहा कि क्या हमें अपनी माताओं और बहनों की फोटो सबके सामने साझा करनी चाहिए क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अब ये क्या जवाब हुआ? राहुल गांधी ने तो सिर्फ पोलिंग बूथ के फोटोज मांगे हैं, ना कि किसी ओयो या होटल रूम के। Now सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा वोट सुरक्षित है या डेमोक्रेसी के नाम पर एक और धोखा? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।